एशिया का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध जो उत्तराखंड राज्य की टिहरी में बना हुआ है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना एक बहुउद्देशीय बांध है जिसका उपयोग सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। टिहरी बांध के निर्माण से करीब 125 गांव प्रभावित हुए थे, जिनमें से 37 गांव पूरी तरह से झील में जलमग्न हो गए थे। टिहरी बांध जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन करता है, जिससे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों को बिजली मिलती है। हमने देश को टिहरी बांध दिया। हाँ, वही टिहरी बांध जिसने देश को रोशनी दी, जिसने शहर शहर, गली गली बिजली पहुंचाई, जिसने उद्योगों के चूल्हे जलाए, कारखानों के पहिए घुमाए, महानगरों की रातों को जगमगाया। लेकिन बदले में टिहरी को मिला क्या? देश को ऊर्जा का स्रोत हमने दिया, लेकिन टिहरी गढ़वाल के लिए बिजली आज भी महंगी है। देश को जल का खजाना हमने दिया, लेकिन हमारे खेत आज भी प्यासे हैं। देश को विकास की मिसाल हमने दी, लेकिन हमारे बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी पहाड़ों में जान जोखिम में डालनी पड़ती है। स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो सीधा ऋषिकेश, देहरादून भागना पड़ता है। क्या इसी के लिए टिहरी ने इतना बलिदान दिया था? अपना घर बार, खेत खलियान, अपनी जन्मभूमि क्या इसी दिन के लिए छोड़ी थी? क्या टिहरी गढ़वाल सिर्फ देने के लिए पैदा हुआ है? क्या टिहरी गढ़वाल को उसका हक मिल पाएगा? आखिर कौन दिलाएगा टिहरी को टिहरी का हक? सबसे पहले टीएनएन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं सागर भंडारी, सामाजिक कार्यकर्ता टिहरी गढ़वाल से हूँ। और आज जो ये हमारी टिहरी गढ़वाल की धरती है, जो हमारे पहाड़ हैं और जो ये हमारी भूमि है, ये गवाह है उस चीज़ की कि हमने देश को जो अपना खून दिया, अपनी मिट्टी दी और अपने पुरखों की ज़मीनें दी। हमने देश को ये सब बलिदान दिया ताकि देश जगमगाए और जो देश के महानगर हैं, वो महानगरों की जो रातें हैं वो दिन में बदल जाए। लेकिन आज टिहरी ये पूछता है कि बदले में हमें क्या मिला। हमने देश को इतना बलिदान तो दिया, लेकिन हमारे हिस्से आया वो अंधेरा और बेरोजगारी और तमाम तरीके की जो खामियां हैं वो हमें मिली है बदले में। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये है, ये विश्व प्रसिद्ध टिहरी बांध है और जो ये बहुत बड़ा बांध ये है। और इस बांध से जो है भारत देश को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है और कई शहर यहाँ पे, कई महानगर जो हैं वो जगमगा रहे हैं इस ऊर्जा में। तो इसके बदले में जो भारत सरकार है वो यहाँ पे उत्तराखंड सरकार को 12% रॉयल्टी देती है, जिसके रूप में वो 12% फ्री रॉयल्टी के रूप में 12% फ्री बिजली यहाँ पे उत्तराखंड को मिलती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो 12% बिजली से जितनी भी आमदनी होती है वो अन्य जिलों में खर्च किया जाता है, जबकि उस 12% जो रॉयल्टी हमें मिलती है, रॉयल्टी के रूप में मिलती है, उस पर जितनी भी आमदनी होती है उस आमदनी पे हमारा अधिकार है। पहला अधिकार टिहरी का होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपने पुरखों की ज़मीनें दी, हमने अपनी ज़मीन दी, अपना जंगल दिया, अपनी जवानी दी, हमने अपनी इतनी बलिदानी देने के बाद भी हमारे हिस्से क्या आई? बेरोजगारी। आज भी हमारे जो टिहरी के युवा हैं वो देश विदेश में भटक रहे हैं रोजगार की खातिर। और जो हमारे क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काला पानी, पीछे प्रताप नगर का एग्जाम्पल ले लीजिए या आप टिहरी शहर को ही देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं काला पानी बन गए हैं। यहाँ ना यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था है, ना यहाँ पे अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था है, ना यहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। तो कहीं ना कहीं जो वो 12% जो रॉयल्टी थी और जिसमें टिहरी गढ़वाल का अधिकार होना चाहिए, तो उस आमदनी अगर यहाँ पे टिहरी गढ़वाल को वो मिलेगी और उसका अधिकार टिहरी गढ़वाल को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उस आमदनी से यहाँ पे रोजगार भी यहाँ पे हमारे क्षेत्र को मिलेगा, हमारे क्षेत्र को यहाँ पे शिक्षा भी अच्छी मिलेगी और हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं भी उससे अच्छी होंगी, क्योंकि वो आमदनी पे हमारा ही अधिकार है। भारत सरकार भी अगर वो रॉयल्टी उत्तराखंड को देती है तो वो इस वजह से देती है कि भाई जो इकोलॉजी आपकी प्रभावित हुई है और जो ये लोकल क्षेत्र पे जो उस पर प्रभाव पड़ रहा है इस झील के कारण, इसलिए वो हमें 12% रॉयल्टी मिलती है। लेकिन वो रॉयल्टी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके हाथ में वो रॉयल्टी आती है, वो अन्य जिलों में उस रॉयल्टी को खर्च करते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ वो उसको खर्च करते हैं, जबकि उस पर हमारा अधिकार है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी हैं, धामी जी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मेरा अनुरोध है कि वो जो 12% रॉयल्टी के रूप में जितनी भी आमदनी यहाँ पे आपके पास आ रही है उसको आप टिहरी में दीजिए। आप एक टिहरी विकास फंड नाम से एक वो बना सकते हैं, एक टिहरी विकास निधि या टिहरी विकास उससे करके आप एक कोई बोर्ड बनाइए और उस बोर्ड में वो पैसा देके वो पैसा यहाँ पे टिहरी के विकास में लगे। क्योंकि अगर धामी जी आपसे हमारा अनुरोध है कि आप वो टिहरी की जो रॉयल्टी है वो टिहरी का अधिकार टिहरी को दीजिए और बदले में जो राज्य के लिए आप जो TADC इंडिया लिमिटेड है उसका अधिकार आप उत्तर प्रदेश से लीजिए। आज भी देखिए टिहरी बांध है, चाहे
और भी हमारी TADC इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो आज भी उत्तर प्रदेश के अधीन है और उत्तर प्रदेश सरकार उसकी कमाई खा रही है। तो धामी जी को कायदे से यहाँ पे जो टिहरी गढ़वाल की जो रॉयल्टी 12% मिलती है वो टिहरी गढ़वाल को देनी चाहिए और उत्तराखंड के लिए वहाँ पे जो TADC इंडिया लिमिटेड है उसमें 25% की हिस्सेदारी की मांग उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए, जो कि सही भी होगा और जो कि यहाँ पे टिहरी के साथ इंसाफ भी होगा, क्योंकि आज तक यहाँ पे कोरे वादे टिहरी को मिले हैं और टिहरी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और ये अन्याय अब आगे नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे अब समय आ चुका है कि भाई टिहरी के लोग भी जाग रहे हैं और कहीं ना कहीं टिहरी के सभी लोग ये जानते हैं कि भाई इस डैम से हमें कुछ नहीं मिला। तो अब धीरे धीरे अब हमारी यही लड़ाई रहेगी और हम अब गांव में भी जाएंगे, जगह जगह क्षेत्र में जाएंगे और लोगों को भी समर्थन की अपील करेंगे कि भाई आप आइए, उस मुहिम से जुड़िए और अपना अधिकार हम छीन के लेंगे। हम ये कोई भीख यहाँ पे सरकार से नहीं मांग रहे हैं। जो ये 12% रॉयल्टी इस पर हमारा ही अधिकार है, टिहरी गढ़वाल का पूर्ण अधिकार है और ये टिहरी गढ़वाल को ही मिलनी चाहिए। बदले में धामी जी अभी जो ये उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन एक्ट 2000 है जिसके तहत ये कानून है कि भाई जो भी संपत्तियां जिस राज्य में थी वो संपत्ति उस राज्य के हवाले होनी चाहिए। तो धामी जी को अच्छी पैरवी करने के लिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार से TADC इंडिया लिमिटेड में हिस्सेदारी मांगनी चाहिए और अगर वो TADC इंडिया लिमिटेड में उत्तराखंड राज्य को 25% की हिस्सेदारी मिलती है तो ना सिर्फ टिहरी बांध बल्कि TADC इंडिया लिमिटेड के और भी जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और भी जितने बांध निर्माण है तो उस सबकी आमदनी जो है 25% के रूप में वो उत्तराखंड को मिलेगी, जिससे कि उत्तराखंड का भी भला होगा। तो हम कहीं ना कहीं जो और जिले हैं उनका अधिकार नहीं मांग रहे, हम उनका अधिकार नहीं मार रहे हैं, हम सिर्फ अपना टिहरी का अधिकार मांग रहे हैं कि भाई जो 12% रॉयल्टी है उसमें हमारा अधिकार है और वो रॉयल्टी हमें मिले और बदले में जो उत्तराखंड सरकार है वो अच्छी पहल करे और उत्तर प्रदेश सरकार से अपना जो TADC इंडिया लिमिटेड उसमें 25% की हिस्सेदारी अपनी ले। TADC इंडिया लिमिटेड जो है इसका दफ्तर जो है वो ऋषिकेश में है और कानून यही कहता है कि भाई जहाँ दफ्तर है मालिकाना हक भी उसी का ही होगा, क्योंकि अगर दफ्तर हमारा है, कुर्बानी हमारी है तो मालिकाना हक भी हमारा ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 जो बना है उसमें धारा 47/3 में साफ कहती है कि भाई TADC इंडिया लिमिटेड पे उत्तराखंड का अधिकार होना चाहिए, किंतु उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसने आज तक वो अधिकार हमें नहीं लौटाया और वो अपना अधिकार अपने पास ही रखा गया। ये कुछ ऐसा ही है कि जो टिहरी बांध है या TADC इंडिया लिमिटेड है इसको ये ऐसी गाय है जिसको चारा तो हम खिला रहे हैं और इसका गोबर भी हम साफ कर रहे हैं, लेकिन जो दूध है वो उत्तर प्रदेश सरकार बेच रही है। तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी हमारे उत्तराखंड के साथ है और उत्तर प्रदेश को बड़े भाई होने के नाते ये नाइंसाफ़ी उत्तराखंड के साथ नहीं करनी चाहिए और उत्तराखंड जो छोटा भाई है बंटवारे के बाद उस छोटे भाई का जो अधिकार है वो उसको लौटा देना चाहिए। अब जब नियमानुसार भी जो TADC इंडिया लिमिटेड है उसमें भी 25% हिस्सेदारी उत्तराखंड की होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे नेताओं ने क्या किया, नेताओं ने कुल मिला के जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि थे, हमारे नेता थे, उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो मुख्यमंत्री की चमचागिरी में लगे रहे और जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने के बजाय वो अपनी कुर्सी की जो गद्दी है उसको संवारने में व्यस्त रहे। इसलिए वो आज तक जो वास्तविक मुद्दे टिहरी के हैं वो उठा नहीं पाए और उन मुद्दों को उन्होंने कहीं ना कहीं दबाए हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी नेता हैं वो जागरूक नेता हैं और वो अच्छे से समझते हैं, भली भांति समझते हैं कि टिहरी गढ़वाल के क्या मुद्दे हैं, उत्तराखंड के क्या मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको परवाह अपनी कुर्सी की है और उनकी जो पूरी नीयत है वो अपनी कुर्सी को बचाने की और उस कुर्सी पे कायम रहने की है। इसकी आड़ में अगर उन्हें मुद्दों को भुला देना पड़े और मुख्यमंत्री की चमचागिरी में कहीं ना कहीं टिहरी के मुद्दों को भी गड्ढे में डालना पड़े तो वो उसके लिए भी गुरेज नहीं करते। मैं टिहरी गढ़वाल की सम्मानित जनता से, माता बहनों से, बुजुर्गों से और अपने नौजवान भाइयों से ये अपील करता हूँ कि जो ये 12% रॉयल्टी में जो अधिकार लेने की जो ये लड़ाई है इसमें आप सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और आप सब लोग साथ दीजिए। कि मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर ये 12% जो रॉयल्टी उत्तराखंड को मिलती है टिहरी बांध से और अगर इसका अधिकार टिहरी गढ़वाल को मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो रोजगार की समस्या इससे दूर होगी, हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याएं इससे दूर होगी, हमारे शिक्षा की समस्याएं इससे दूर होगी और हमारे जो टिहरी का भविष्य होगा वो उज्जवल होगा और हमारे युवाओं का भी और अगली पीढ़ी का भी जो भविष्य होगा वो उज्जवल होगा। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ और इसीलिए मैं अपील करता हूँ, एक भावुक अपील मैं सबसे करता हूँ कि आप सब लोग इसका मुहिम का हिस्सा बनिए और हमारा साथ दीजिए। और मुझे ताजुब तो इस बात का होता है कि यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि पूर्व में रहे हैं आज तक उन्होंने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया। ये मुद्दा हमेशा उनके द्वारा दबाया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर था अपनी कुर्सी का और वो अपनी गद्दी जो है वो जमाने में ही व्यस्त रहे हैं। इसीलिए वो कभी भी मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात नहीं रख पाए हैं कि भाई हमारा जो टिहरी है, टिहरी का अधिकार हमको मिले। आज भी उन्होंने लोगों को गुमराह किया हमेशा और
मुद्दों के नाम पे भटकाया है। अगर बांध का भी जो आप देखिए, टिहरी बांध के भी जो मुद्दे हैं उन्होंने विस्थापन तक सीमित किया है। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं जो ये 12% रॉयल्टी की बात कर रहा हूँ, टिहरी के अधिकार की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ तो मैं सभी प्रतिनिधियों से ये कहना चाहूँगा कि आप खुल के मेरा विरोध कीजिए और आप कहिए कि ये जो सागर भंडारी सामाजिक कार्यकर्ता है ये बिल्कुल गलत मुद्दे उठा रहे हैं और ये कोई वास्तविक मुद्दे नहीं है। लेकिन अगर आप सब जनप्रतिनिधियों को भी ये लगता है कि ये वास्तविक मुद्दे हैं और इससे हमारी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इससे संबंधित सभी समस्याएं का निराकरण हो सकता है, सभी समस्याओं का, तो आप सब लोग मेरा समर्थन कीजिए और साथ दीजिए। इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर आप लोग भी हिस्सा लीजिए। और मैं तो बल्कि प्रतिनिधियों से, जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, उन सबसे मैं ये आग्रह भी करूँगा कि भाई आप आइए, आप इस आंदोलन का नेतृत्व करिए और मैं कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलूँगा। उत्तर प्रदेश के जो हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी, आपको उत्तराखंड की जनता बहुत मानती है और आपसे बहुत उम्मीद भी उत्तराखंड की जनता को है। और मैं उत्तर प्रदेश से भी और योगी आदित्यनाथ जी से भी आग्रह करता हूँ कि देखिए, उत्तराखंड आपका छोटा भाई है और उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश है, आप बड़ा भाई की तरह अपना बड़ा दिल दिखाइए। और जो उत्तराखंड के हिस्से के जो टीएडीसी इंडिया लिमिटेड है, उसमें जो 25% हिस्सेदारी में जो उत्तर प्रदेश ने कब्जा करे हुए है, वो उत्तराखंड को दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी भी उत्तराखंड मूल के ही हैं और आपसे उम्मीदें हमारी दुगनी हो जाती हैं। क्योंकि आप हमारी पीड़ा को अच्छे से समझते हैं और आप समझते हैं कि अगर ये छोटे भाई का अधिकार है, छोटे भाई उत्तराखंड का ये अधिकार है, तो हमें ये उम्मीद है कि आप बड़े भाई होने के नाते ये उत्तराखंड का हिस्सा नहीं मारेंगे और उत्तराखंड को उसका अधिकार देंगे। देखिए, केंद्र में भी अभी बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है और उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार है। तो इस जो ये 25% जो हिस्सेदारी का जो सवाल है टीएडीसी इंडिया लिमिटेड में, तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट जाने के बजाय ये तीनों सरकार को जो है, एक ही सरकार, एक ही पार्टी की ये सरकार है और उन सबको आपस में मिलके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए और जो उत्तराखंड छोटा भाई है उत्तर प्रदेश का, उसका अधिकार लौटा देना। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम टिहरी वाले हैं, हम पानी की धार भी हैं और चट्टान की मार भी हैं, हम फूल भी हैं और अंगार भी हैं। और अगर हमें ललकारा तो याद रखना, टिहरी की क्रांति एक बार फिर उठेगी और इस बार पहाड़ हिलेंगे, नदियाँ उबलेंगी और सत्ता कांपेगी।